आपकी सरकार ने एफआईआर की है। इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसी थी जिसने कहा था मेरे देश को क्या करना है, 7वां बेड़ा भेजो 10वां भेजो, मेरे देश का निर्णय मेरी जनता और मेरी सरकार करेगी। हाँ, इज्जत बढ़ गई थी तब, और आज वो ट्रम्प कहता है कि मैंने कहा मोदी युद्ध बंद, नरेंद्र सरेंडर, और युद्ध बंद हो गया। मैं कहता हूँ आप में हिम्मत है तो मोदी जी आइए यहाँ, डरो मत, हम आपके साथ है। कहिए कि ट्रम्प झूठा है। कभी अमेरिका की हिम्मत नहीं होती थी कि हथकड़ी पहना के हमारे देशवासी को यहाँ भेजे। आप कहती थी इज्जत बढ़ गई, रशिया से ऑयल लो, कहाँ से लो, ये हमारा काम है सर, ये हमारा देश तय करता है। बहन बहुत अच्छा बोल रही थी, विदेश में इज्जत बढ़ गई। हाँ, बढ़ गई। कभी अमेरिका की हिम्मत नहीं होती थी कि हथकड़ी पहना के हमारे देशवासी को यहाँ भेजे। आप कहती थी इज्जत बढ़ गई। कभी इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसी थी जिसने कहा था मेरे देश को क्या करना है, 7वां बेड़ा भेजो 10वां भेजो, मेरे देश का निर्णय मेरी जनता और मेरी सरकार करेगी। हाँ, इज्जत बढ़ गई थी तब, और आज वो ट्रम्प कहता है कि मैंने कहा मोदी युद्ध बंद, नरेंद्र सरेंडर, और युद्ध बंद हो गया। मैं कहता हूं कि आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है तो मोदी जी आइए यहाँ, डरो मत, हम आपके साथ है। कहिए कि ट्रम्प झूठा है। आप कह नहीं सकते हो, एप्स्टीन फाइल है, क्या है मुझे पता नहीं सर, ये रशिया से ऑयल लो, कहां से लो, ये हमारा काम है सर, ये हमारा देश तय करता है। ये इज्जत कहां से बढ़ी, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। हाँ, मिर्ची लगेगी आपको, मैं जानता हूं सर। मैं मनरेगा पे कहना चाहता हूं सर, मनरेगा के अंदर अनफाउंडेड डेलीगेशन रिकॉर्ड में नहीं सर, दाहोद डिस्ट्रिक्ट के दानपुर ब्लॉक का एक पिपेरो गांव है। उस गांव का ब्लॉक का सर्वे नंबर 115 सर, मेरे पास ये सर्वे नंबर भी है, नहीं जाएगा, और मनरेगा के सारे वर्क ऑर्डर। सर, ये लैंड प्राइवेट लैंड है। उस लैंड में मनरेगा से तालाब बनाया, 4 महीने के बाद वहां पे प्लांटेशन करते हैं तालाब में, फिर 3 महीने के बाद, हाँ, फिर 3 महीने के बाद लैंड लेवलिंग करते हैं, फिर 2 महीने के बाद उसी तालाब में कैनाल निकालते हैं। करोड़ों रुपया एक जमीन से, सारे वर्क ऑर्डर है। और ये किसकी है जमीन? बच्चू भाई खाबड़ नाम के आदमी की, जो भाजपा सरकार में वहां मंत्री गुजरात में बैठा था। सर, आप क्या कहते हो कि खाता नहीं, खाने देता नहीं? अरे करोड़ों से कम ये खाते नहीं, और आंख बीच के आप बैठे रहते हो। सर, इसी जगह पे, उसी दाहोद डिस्ट्रिक्ट में आपकी सरकार ने एफआईआर की है। और सर, ये मिर्ची लगेगी जरूर इनको, क्योंकि सच हर वक्त कटुता से बड़ा होता है। नॉट सर, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मनरेगा में दाहोद के अंदर नहीं, एक और चीज हुई, मटेरियल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। बताइए। और मटेरियल सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट में सर कोई टेंडर प्रोसीजर नहीं, रूल के दायरे में है, यहाँ सदन में चर्चा कर रहे हैं, और ये सब्जुडिस मैटर है कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसको रिकॉर्ड में से स्ट्राइक ऑफ करना चाहिए। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट आया था सब अंडर सर, मनरेगा का पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। सर, मेरा मिनट बिगड़ रहा है सर। तो मैं ये कहता हूँ कि वो काम भी सर 110 सर, दिस मैटर इज सब्जुडिस, इट इज अ मैटर ऑफ बीइंग इन द कोर्ट, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसको स्ट्राइक ऑफ करना चाहिए अंडर 110। ये कोर्ट के अंदर एक सब्जुडिस मैटर है सर। इट विल बी एग्जामिन। मतलब भ्रष्टाचार सब्जुडिस हो गया गुजरात में कि एनीथिंग अंडर द स्काई कैन बी डिस्कस हियर, ये चेयरमैन के रूल है। तो इट विल बी एग्जामिन। सर, अब बोले, पुराने हमारे चेयरमैन साहब बोले, आपका समझ आ रहा है कि सब जुडिश हो तो भी यहाँ कोई रोक नहीं सकता है, और कोई सब जुडिश मैटर नहीं, मंत्री के खिलाफ एफआईआर हो, सीबीआई से जांच हो। सर, वहां पे जो मटेरियल सप्लाई हुआ ना, मटेरियल सप्लाई में भी सबसे बड़ा गफला वहीं पे हुआ है। मैं जानता हूं मेरे साथी अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं, करने दो। सर, मैं ये कहता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए, सर, ग्रामीण विकास के लिए जो काम सच में करना चाहिए,
वो तो करते नहीं है। और गांव में जो हालत हो रही है, ये हो रही है, चाहे गाय के लिए गौचर की जमीन हो, चाहे खेत की जमीन हो, और सभी जमीनों को अदानी जैसे अपने दोस्तों को दी जाती है और देश को लूटा जाता है, ये हकीकत है। और जब हम इसका विरोध करते हैं, मैं सर आई एम कंक्लूडिंग, सर आई एम कंक्लूडिंग, मंत्री जी, I am not yielding. I am not yielding. I am not yielding. माननीय सभापति I am महोदय, concluding. I am. चर्चा ग्रामीण I विकास am not पर चल yielding. रही है। I am concluding. I am मंत्री जी बोलेंगे। माननीय सभापति महोदय, चर्चा चल रही है ग्रामीण विकास पर। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब यहाँ कहीं कौन कौन से नाम लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ की कुंठा कहाँ सदन में आके निकाल रहा है। सदन कुंठा निकालने का स्थान नहीं है। और इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्रामीण विकास से संबंधित हर बात का जवाब मैं दूंगा, एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। कृपया ग्रामीण विकास तक सीमित रहें। सर कुंठाघात को उनके ऊपर मुख्यमंत्री से हटा के किया गया, मैं ऐसे शब्द नहीं यूज करूंगा। आपको सर, एक एक्स्ट्रा समय दिया गया है, लेकिन आप सब्जेक्ट पर रहिए। सर मैं बिल्कुल सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं मैं। और सर, मनरेगा इज अ पार्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और मैं उसी के अलावा और कोई बात नहीं करता हूं। सर, ये रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जब हमारी सरकारें रहती थी, सीएजी खुद कहते थे, आप तो कहते थे सीएजी ने कह दिया, भगवान ने कह दिया। अब आपके रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये लिखते हैं कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो ये सरकार ने चलाया, उसके अंदर ऐसे ऐसे लाभार्थी को लाभ मिला जो असल में उसके लिए लायक नहीं थे। ना आपने सोशल ऑडिट किया, ना आपने इसके ऊपर कोई जांच करवाई, और करोड़ों रुपए गए तो किसके गए सर? वो इस देश की जनता की तिजोरी से गलत लोगों के हाथों में गए। और काफी ऐसे लोग हैं, सीएनए जी लिखते हैं कि जो जरूरतमंद थे, जिनको मिलना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिला नहीं, और मिला उनको जिनका कोई अधिकार नहीं। सर, ये हकीकत तो यही है। मेरी बहन अभी कह रही थी कि गांव में गैस आ गया। आपको पता है दाम और बोतल की हालत क्या है? कम से कम इतनी योजना मंत्री जी खुद दिखा दे कि गांव में नाले से गैस निकलेगा कैसे, और हम रोटी पकाएंगे कैसे, तो सिलेंडर से हम बच जाएंगे। एक युद्ध चल रहा है, विदेश नीति में हम फेल रहे, हमें भुगत रहा है, तो उस वक्त पे कम से कम इतना तो बता दें कि नाली से गैस निकलेगा कैसे और रोटी पकेगी कैसे। तो जब बात बनेगी, मैं यही कहूंगा। सर, मैं चंद लाइनों के साथ एक और बात कहना चाहता हूं। एक और गांव के खेत अदानी के उद्योग ने निगल लिए। एक और गांव के खेत अदानी के उद्योग ने निगल लिए। एक और गांव शहर की वसीयत में खो गया। सर, आज गांवों की जो हालत है, गांवों की हालत यह है सर कि गांव टूट रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? मंत्री जी, आप कभी आइए और देखिए कि गांवों में क्या हालत है। हम तो गांव में रहते जीने वाले लोग हैं। इस देश में अगर गांव मजबूत नहीं रहेगा, कोई मजबूत नहीं रह सकता है। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट में ऐसी ताकत नहीं है कि वो ऐसे दाने पैदा करे कि जिसकी रोटी बने और इंसान के पेट की भूख मिटे। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं कर सकता। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट में ताकत नहीं है कि कोई ऐसा केमिकल बना दे कि एक दूध की बोतल में भर के उस बच्चे को दें तो बच्चा रोता शांत हो जाए, उसके पेट की भूख शांत हो जाए। अगर जरूरत है ग्रामीण विकास में जरूरत है तो उस किसान को मजबूत करने की जरूरत है तो उस किसान को आपको उसकी चिंता करनी होगी। आप काले कानून लेके आए किसान को मारने के, तो अच्छा हुआ, मैं नमन करता हूं
उन हरियाणा, पंजाब और देश के किसानों का कि जिन्होंने शहादत दी, ऐसे जज्बे के साथ वो लड़े कि आपको वो काले कानून वापस लेने पड़े, वरना आज किसान और बर्बाद होता। आपने अमेरिका से जाके ट्रीटी की, क्या फायदा होगा? आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की किसानों की हालत क्या होगी? और इसकी बात जब हम करते हैं, आप पसंद नहीं करते हो। अरे शासन तो आता है, शासन तो जाता है। आपको तो लोग मामा कहते हैं, आप ऐसे मामा बनिए मंत्री जी कि लोग दिल से कहे, वरना मामा तो वो कंस भी था, लोग आज उसका नाम नहीं लेते हैं। आप वो मामा बनिए कि जो मामेरू लेके आए, जो सबको खुश करके आए। मैं आपसे यही मंत्री जी, ये वाले मामा आप बने। मैं भी आपका, आप समाप्त कीजिए जी सर। मैं हो गया नहीं मैं सर टाइम इज ओवर। हमने टाइम एक्स्ट्रा टाइम भी दिया आपको। आप समाप्त मैं धन्यवाद करता हूं महोदय। और मैं सिर्फ कंक्लूड करते हुए, नागर भाई आप मंत्री बनो तब टोकना भी रहने दो, छोड़ दो नागर भाई, छोड़ दो नागर भाई, छोड़ दो। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि आप रूरल डेवलपमेंट के लिए, मैं जानता हूं मंत्री जी की मंशा होगी, बजटरी प्रोविजन नहीं होगा तो मंत्री जी भी कुछ कर नहीं कर पाएंगे। आपके डिपार्टमेंट के पैसे जब आप रिवाइज एस्टिमेट में या बजटरी प्रोविजन में कटते हैं, आप मजबूती से फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के सामने अपना स्टैंड लीजिए। हम आपके साथ हैं, ये देश आपके साथ रहेगा। किसानों के भले की बात होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद।